हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिटेन अर्निंग्स। लास्ट जो हमारी डिविडेंड डिसीजंस वाली स्लाइड्स थी तो उसमें हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमने बताया था कि रिटेन अर्निंग्स होता क्या है। उसको अगर आपको याद हो तो रिटेन अर्निंग्स का मतलब मैंने बताया था वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी अपने पास बचा के रखती है ताकि कंपनी आगे आने वाले टाइम्स में उसका अपना यूज़ कर सके। अब वो यूज़ कैसे करेगी? या तो वो किसी भी तरीके के कोई भी प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर सकती है या फिर वो अपनी कोई भी फिक्स एसेट्स को खरीद सकती है। सो आज हम डिटेल में देखेंगे रिटेन अर्निंग्स के कॉन्सेप्ट को लेके। रिटेन अर्निंग्स जनरली हमारे क्या है? कंपनी के प्रॉफिट का सम है जो हम डिविडेंड देने के बाद जो हमारे पास कंपनी में बचता है वो हमारा रिटेन अर्निंग होता है। जैसे एक इंडिविजुअल अपनी सेविंग्स करता है वैसे ही कंपनी भी रिटेन अर्निंग्स रखती हैं। कंपनी रिटेन अर्निंग्स क्यों रखती हैं? वो अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन को साइड क्यों रखती हैं? ताकि वो आगे आने वाली फ्यूचर की जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उसको वो मीट आउट कर सके। रिटेन अर्निंग्स बेसिकली वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो हमने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है बल्कि उसको रिटेन करके दोबारा से बिजनेस पे यूज़ किया है। अब देखो रिटेन अर्निंग्स का जो मतलब है वो इसके मीनिंग से डिफाइन होता है। रिटेन मतलब अपने पास रखना विच इज़ ऑल्सो नोन एज टू कीप, और अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग्स का मतलब बनता है प्रॉफिट को अपने पास रखना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, रिटेन अर्निंग्स को हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। अब देखो मैंने इसमें सेकंड पॉइंट में बोला कि इंडिविजुअल की तरह कंपनी भी प्रॉफिट अपने पास रखती है एज अ सेविंग्स। एक एग्जांपल लेके चलते रिटेन अर्निंग्स को लेके। सपोज एक पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने गए। वहाँ पे शॉप में उनके बेबी को एक जो है खिलौना पसंद आ जाता है तो वो उसको लेने की ज़िद करता है, लेकिन पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके बजट से बाहर है। अब यहाँ पे बजट का मतलब क्या है? बजट का हम मतलब हमने फाइनेंस में देखा था। एक सिंपल वर्ड्स में क्या होता है बजट का मतलब कि आपने जो टोटल करा है कि आप इस ईयर में या किसी भी एक टाइम पीरियड में कितना खर्चा करोगे, वो हमारा बजट होता है। तो अब देखो वो दोनों पार्टीज इस इंसिडेंट के बाद क्या सोचेंगी? जो पेरेंट्स हैं वो यही सोचेंगे कि अब वो क्या करें, बच्चे को खिलौना तो पसंद आया है तो अब वो क्या करें, आज नहीं ले पाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या करें, वो अपनी सेविंग्स को बचा के वो खिलौने को खरीद ले ताकि बच्चा खुश हो जाए। अब दूसरी साइड से बच्चे की देखें तो बच्चे के साइड क्या है? बच्चा भी तो यही सोच रहा है कि पेरेंट्स ने तो उसे दिलाने से मना कर दिया, तो अब वो क्या करेगा? वो जो उसको पॉकेट मनी मिलेगी उससे वो अपनी सेविंग्स को धीरे धीरे बचाएगा ताकि वो क्या कर सके, वो खिलौना खरीद सके। तो ये जो दोनों साइड की पार्टीज जो है वो अपनी सेविंग्स में से थोड़ा थोड़ा रुपीज़ जो है वो बचा रही है। वो क्या है? वो रिटेन अर्निंग्स है। वो रिटेन अर्निंग्स कैसे है? क्योंकि पेरेंट्स उस पैसे को अभी कहीं खर्च ना करके क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सके। रिक्वायरमेंट क्या है? उस खिलौने को खरीदना। अब ऐसे सेम बच्चे की साइड से बच्चा भी क्या कर रहा है, जो वो पॉकेट मनी अपने किसी भी तरीके से यूज़ करता है, चाहे वो खाने में यूज़ करे या फिर अपने बर्थडे पार्टी पे यूज़ करे, वो चीज़ ना करते हुए क्या कर रहा है, अपने पैसे को बचा रहा है ताकि वो अपनी जो उसकी फ्यूचर लाइबिलिटी है या फ्यूचर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफ़िल कर सके। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है हमारा रिटेन अर्निंग्स का, और सेम यही जो कॉन्सेप्ट हमारा कंपनी में अप्लाई होता है। रिटेन अर्निंग्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे इंटरनल फाइनेंसिंग का, जो हमारे फिक्स्ड एज वेल एज वर्किंग कैपिटल यानी जो हमारे दोनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है दोनों को क्या कर सकता है, फाइनेंस कर सकता है। रिटेन अर्निंग्स हमारी शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। अच्छा, अब ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिटेन अर्निंग का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है या फिर हमारे पास कंपनी ने इस बार ज़्यादा कमाया तो वो एक्स्ट्रा जो पैसा है वही रिटेन अर्निंग है। नहीं, इसका रिटेन अर्निंग का मतलब है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट के साथ क्या किया, यानी कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है कंपनी
अपने इंसेप्शन के टाइम से, यानी जब से वो स्टैब्लिश हुई है उस टाइम से कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट करते जा रही है अपने बिजनेस में। तो ये जो सारी री इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर जो कंपनी ने जो भी अपने एसेट्स परचेज किए हैं, या फिर अपनी जो लाइबिलिटी घटाई है अपने प्रॉफिट से, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, ये सारे की सारी चीज़ें हमारे रिटेन अर्निंग के कॉन्सेप्ट को शो करती हैं। रिटेन अर्निंग्स हमारी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को भी शो करता है। अब वो कैसे शो करता है, वो इस तरीके से शो करता है। और डिविडेंड का मतलब क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब सिंपल सा यही है कि आप कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है, या कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, यानी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अब रिटेन अर्निंग्स आपकी डिविडेंड पॉलिसी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि अगर आप रिटेन अर्निंग्स के पोर्शन को पहले ही बचा देते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, आप उसको वापस से री इन्वेस्ट कर दे रहे हो, तो कितना पोर्शन आपका बचता है वही तो आपका डिविडेंड होगा। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कहा कि मेरे को सपोज़ 100 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मैं अज्यूम करती हूँ कि मुझे इसमें से 50% अपने पास रिटेन करके रखना है एज माई रिटेन अर्निंग। तो मेरी डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, मेरी डिविडेंड पॉलिसी तो यही होगी ना कि मेरे पास जो 50 रुपये बचे हैं, उस 50 रुपये से मैं किस परसेंटेज में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूँ। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या कर रहा है, रिटेन अर्निंग्स हमारा कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को भी रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप एक XYZ कंपनी है, वो पिछले 5 साल से काम कर रही है। तो उस 5 साल का उसका कुछ डाटा हमारे पास पड़ा है। ईयर 1 में उसको टोटल प्रॉफिट 10,000 हुआ था, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको कितना बचा है, 2,000 रुपीज़ बचा है। ऐसे ही ईयर 2 में टोटल प्रॉफिट हमारा 5,000 का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका 1,000 का है। ईयर 3 में सेम 5,000 उसको प्रॉफिट हुआ, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके पास 2,000 है। ईयर 4 में 1,000 उसका टोटल प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके पास 2,000 बचा है। ईयर 3 में उसका 3,000 प्रॉफिट हुआ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके पास बचा है 1,000। सो अब हमने ये ऑल्सो अज्यूम करना है कि कंपनी ने इस टाइम पे कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। तो अब ये हमें पता लगाना है कि XYZ कंपनी की रिटेन अर्निंग्स क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमने जो डिविडेंड डिस्टेंस वाली स्लाइड देखी थी, उसमें हमने कहा था कि जो भी प्रॉफिट हमारा टैक्स और डेप्रिसिएशन के बाद बचता है, वही हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे शेयर होल्डर्स पे और रिटेन अर्निंग्स के लिए। तो रिटेन अर्निंग्स क्या होगा, ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक की जो भी इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी के पास बचा है, उन सब का टोटल हो जाएगा हमारा रिटेन अर्निंग्स। अब ये सारा टोटल रिटेन अर्निंग्स इसलिए है क्योंकि इसमें हमने कहा है, अज्यूम किया है कि कंपनी ने किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। इसका मतलब अगर कंपनी ने किसी भी तरीके से कोई डिविडेंड नहीं दिया है, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट उसके पास बचा है, उसने वो क्या कर लिया है, रिटेन कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग। पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। जब हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस पढ़े थे, तो हमने उसमें बात करी थी कि हम कोई भी सोर्स अगर यूज़ करते हैं, तो हमें उस सोर्स में अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं कंपनी के लिए, तो हमें उसके बदले कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जैसे अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो यानी हमारी इसमें कॉस्ट क्या है, जितना इंटरेस्ट हम कंपनीज़ को पे कर रहे हैं। सो रिटेन अर्निंग की अगर हम बात करें, तो हमारा यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी को अकर करना नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा इंटरनल प्रॉफिट है, यानी ये कंपनी का खुद का बचा हुआ प्रॉफिट है, जो कंपनी क्या कर रही है, अपने पास रिटेन करके रख रही है। तो कंपनी को किसी भी तरीके से कोई भी कॉस्ट इसमें बियर नहीं करना पड़ता है। सेकेंड वन है फ्लोटेशन कॉस्ट। जब हमारी कोई भी कॉस्ट कंपनी अकर नहीं कर रही है, तो हमारी किसी भी तरीके की वेरिएबल कॉस्ट हो, फिक्स कॉस्ट हो या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट हो, ये कोई भी हमारी ये किसी भी तरह की कॉस्ट जो है कंपनी को बियर नहीं करनी पड़ती है। थर्ड फीचर है कंट्रोल।
सिंस हमने बोला ये प्रॉफिट जो है आपका क्या है, कंपनी का इंटरनल प्रॉफिट है, यानी जितना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, तो आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन के जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास बचा है वो क्या हमारा रिटेन अर्निंग है। तो सिंस ये कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी इसके ऊपर लायबल है, वो इसको यूज़ करे या डिस्ट्रीब्यूट करे, तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास है, हमारा कंपनी के ऊपर है। तो कंट्रोल हमारा सेंट्रलाइज्ड होता है और कंट्रोल किसके पास है, हमारे कंपनी के पास है। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज़। रिटेन अर्निंग्स को अपना यूज़ करने के लिए और री इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कंपनी को रिटेन अर्निंग रिजर्व करने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी को फुलफिल नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। फर्स्ट, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। चीपर सोर्स मतलब इसलिए है क्योंकि हमें इससे किसी भी तरीके का कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ रहा है, तो हमारा ये क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। रिटेन अर्निंग हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज कंपनी को इस ईयर प्रॉफिट हुआ, तो उसने क्या किया, जो भी प्रॉफिट हुआ कंपनी को उसने वो रिटेन करके रख लिया, और नेक्स्ट ईयर कंपनी को लॉस हुआ, तो अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अब यहाँ पे अपने लॉस को मीट आउट करने के लिए या फिर अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी क्या करेगी, जो उसने लास्ट ईयर अपना प्रॉफिट बचा के रखा था उसको यूज़ करेगी, ताकि वो क्या कर सके, अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। तो इसलिए हमारा रिटेन अर्निंग्स क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ मार्केट वैल्यू। हमने बोला कि रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट को अपने पास वापस रखना। अगर हम प्रॉफिट को अपने पास वापस रखेंगे तो हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्ट करने से क्या होगा, हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, हमारा मतलब इससे हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो हमारी मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ग्रेट डिग्रीज ऑपरेशनल फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास प्रॉफिट बचा है, यानी हमारी कंपनी के पास फाइनेंस है, यानी हमने रिटेन करके रखा है अपना प्रॉफिट। तो जो हमने डिविडेंड में, अगर आपको याद होगा, डिविडेंड में मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर हम डिविडेंड का पोर्शन ज़्यादा पे कर देते हैं और रिटेन अर्निंग का पोर्शन कम रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारी कंपनी को लिमिटेड पैसे में काम करना पड़ता है, तो हमें वहाँ पे फ्रीडम नहीं होता है, ना हमारी कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर हम रिटेन अर्निंग्स अपने पास रखें जितनी हमें ज़रूरत है या हमें जितनी ज़रूरी चाहिए, तो हमारे पास ऑपरेशनल फ्रीडम भी होगी और हमारी कंपनी ईजीली या फिर फ्लेक्सिबली काम कर सकती है। नेक्स्ट, इनहैंसेस कैपेसिटी ऑफ बिजनेस टू अब्जॉर्व अनएक्सपेक्टेड लॉस। देखो हमने क्या किया, हमने अपने प्रॉफिट को टाइम टू टाइम अपने पास बचा के रखा, यानी हमने सारा का सारा डिविडेंड में पे आउट नहीं किया। जितना हमें लगता था कि हमें कंपनी को ये प्रॉफिट रिटेन करना चाहिए, हमने उतना प्रॉफिट जो है वो रिटेन करके अपने पास रखते रहे। तो उससे क्या होगा, सपोज़ अगर मान लो फ्यूचर में हमारी कंपनी को किसी भी तरीके का अगर लॉस झेलना पड़ेगा ना, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस लॉस को ईजिली अब्जॉर्व कर लेगी, यानी कंपनी को उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी अपनी अर्निंग्स है, तो वो क्या कर लेगी, उस टाइम पीरियड के लिए अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकती है। लास्ट इज परमानेंट सोर्स। रिटेन अर्निंग्स हमारा परमानेंट सोर्स है, मतलब अगर हम रिटेन अर्निंग्स लेके चलते हैं तो हमें इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी को इस साल प्रॉफिट होगा या नुकसान। क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी के पास प्रॉफिट है जो उसने पहले बचाया था, ताकि वो क्या कर सके, उसको इनकम की तरह ट्रीट करके अपने अदर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स या फिर लीगैलिटीज़ या फिर जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ है उन सबको मीट आउट कर सके। लास्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर हम रिटेन अर्निंग्स को केयरलेसली स्पेंड कर दें, यानी बिना सोचे समझे हम पॉलिसीज़ बना लें और उसमें हमें लग रहा है कि
हमने देखा कि यार हमारी कंपनी के पास रिटेन अर्निंग काफ़ी बड़ी है, यानी हमारी कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट बचा है। तो अगर हम उसे बिना सोचे समझे डिविडेंड्स को मतलब डिविडेंड को हायर रेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर उसको हम बिना सोचे समझे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दें जिससे हमें नुकसान होगा, तो वो क्या है, हमारा डिसएडवांटेज है। तो क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। सेकंड, ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी कि अगर हम क्या करें, हम डिविडेंड के रेट को कम कर दें और रिटेन अर्निंग्स को बढ़ा दें, यानी हम डिविडेंड पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको हम कम डिस्ट्रीब्यूट करें, और हम पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो हमने रिटेन करके रखना है उसको हम बढ़ा दें, तो क्या होगा, हमारे रिटेन अर्निंग्स का ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, जो आगे जाके हमारी कंपनी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट लेके आता है, और हमारी कंपनी को उससे नुकसान भी हो सकता है। थर्ड है हमारा लोअर रेट ऑफ डिविडेंड। लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, देखो सेम वही कॉन्सेप्ट हम इसमें लेके चलेंगे। हमने कहा कि प्रॉफिट तो हमारे पास उतना ही है ना, लिमिटेड ही है जो हमारे, या तो हम उसको जिसमें हमें ये डिसाइड करना है कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना हम रिटेन करके चलें। तो अगर मैं रिटेन अर्निंग्स को लेके चलती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, उतना पोर्शन कम हो गया प्रॉफिट से, तो कई हद तक हमारे शेयर होल्डर्स को क्या फेस करना पड़ेगा, लोअर रेट ऑफ डिविडेंड फेस करना पड़ेगा, जो हमारे कुछ बहुत शेयर होल्डर्स को क्या कर सकता है, डिससेटिस्फाई कर सकता है। सो ये पूरा हमारा टॉपिक था रिटेन अर्निंग्स का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।